नया सुन जिंदगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी अभी अभी हम लोग ग्वालियर से आए हैं, आगे के प्रोग्राम की योजना बनाई है। ये झांसी कितने हजार लोग सुनने आते रहे, कितने समय से होता रहा। अरे देखो, पूजा करके अच्छी बात है, पूजा करना, श्रद्धा रखना, लेकिन जब तक बुद्धि की पराकाष्ठा नहीं है, देसी देह में टिके रहेंगे तो वो सत्संग से ही होगा। पूजा तो शुरुआत है। अभी कई जगह हमने कहा कि जो शिष्य बनते हैं, यहाँ भी एक माता है, कई लोग भूल गए, वो इसी बात की दुखी हैं कि आपका दिया मंत्र भूल गए। ठीक है, वो रो रही है तो चलो, रो रही है, पर एक अच्छाई है, मंत्र भूल गई तो रो रही है। आप हमारा प्रवचन भूल जाते हैं, तुम रो नहीं रहे हो। मंत्र से ज्यादा है जो प्रवचन, वो याद रखना और जीवन में दुखों से मुक्त होना। फिर याद करो, शर्मा जी की बात की, शर्मा जी नहीं, बेटियां हैं, ऐसे कितनी समस्याएं हैं, और भी कई उनके काम धाम में झंझट है। मित्तल परिवार क्या है, तो हमारे ऊपर नहीं आया, लेकिन सोच तो रखना चाहिए कि जब ये लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, मित्तल के परिवार को ज्योतिर्मय आनंद प्यार से बच्चों को समझाना, हंसाना, खिलाना, मुस्कुराहट, उदास मन को खुशी दी, ये प्रेम करते हैं तो लोगों को बहुत। तो अभिप्राय ये है कि हमको भी तो एक दिन समझना ही पड़ेगा, और किसी की बारी ना आए। मेरे रहते मेरे पिता की, भाई की, बंधु की बारी आए ना आए, मेरी बारी तो आएगी ही। ठीक है, तो जब बारी आएगी तो उसके लिए मन को या अपनी समझ को कितना मजबूत किया है। और अभी अभी हम ग्वालियर में एक बात बोल के आए हैं, और तुम्हें भी याद दिलाते हैं। राजनीति की बातें कोई कोई याद रह जाती है। मध्य प्रदेश में चुनाव में कांग्रेस जीत गई थी, बहुत पुरानी बात है। उस समय अर्जुन सिंह थे, ठीक है। जब पार्टी जीत गई तो मुख्यमंत्री उन्हें बनना था, पर उनको पंजाब का गवर्नर बना दिया, राज्यपाल। तो कोई गड़बड़ हो जाए तो पत्रकार घेर लेते हैं, अंदर से उगलवाते हैं कि भड़ास निकालें। तो उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक थे, ये राज्यपाल बना दिया। तो कहते थे मैं पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं, जो वो निर्णय करते हैं उसको मैं स्वीकार करता हूं। तो आप भी भगवान के भक्त हो, भगवान जो निर्णय करेंगे, तुम दुखी हो, कोई पूछे तुम तो बहुत पूजा करते हो, तुम तो चेला भी बने हो, तुम तो फलाना, तुम्हारे पीछे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तो तुम कहोगे एक एक सिख लड़की हमारी शिष्य बनी, अमृतसर की, बहुत पुरानी बात, उसकी माँ बीमार हुई। माँ बीमार हुई तो वो श्रद्धा रखती थी, भक्ति थी, तो वो भगवान से मनाती है कि यदि मैं सच्ची भक्त हूं, हम लोग, वो सच्ची भक्ति थी तभी वो दावा कर रही थी, पर चूक थोड़ी समझ की है। उन्होंने कहा यदि मैं सच्ची भक्त हूं तो माता मेरी बच जाए, और वो नहीं बची। तो भक्ति की कमी न मान करके ये माना कि मैं भक्त थी, भगवान ने नहीं पूरी किया, तो कहने लगी, हमें फोन किया कि मैं नास्तिक हो गई।
अब कोई मर गया था तो तुम नास्तिक हो गए तो क्या होगा? मरना बंद होगा, बुढ़ापा बंद होगा, वियोग बंद होंगे, संयोग बंद होंगे, चढ़ाव उतार बंद होंगे क्या? फिर चलेंगे। असल में तो भक्ति थी कि ये सब कुछ होगा, तब भी हम आपके भक्त हैं, दुखी नहीं होंगे, आपके निर्णय में हम राजी रहेंगे। तभी हमने अर्जुन सिंह का कहा। एक पार्टी के निर्णय से बड़े पद में नहीं छोटे में भेज दिया तो पत्रकारों से भड़ास नहीं निकाली कि मेरे साथ अन्याय हुआ। और टिकट की बात भी ना हो तब भी ना मिले तो परेशानी होती है, पर किसी की घोषणा हो जाए। एक जगह ऐसे ही है, गाजियाबाद के पास एक रूप चौधरी है, तो एक पायलट था, उसकी टिकट घोषित हो गई, पर किसी के दबाव से रूप चौधरी को टिकट मिल गई, उसकी घोषित वाली कैंसिल हो गई। उस बार फिर रूप चौधरी हार गए। आगे तो जीते पर उस बार हार गए। क्यों? जिसकी टिकट कटी थी उसने पूरी ताकत इसके हराने में लगा दी। ठीक है। राम भगवान का वनवास हुआ, लोग पूछते हैं, जैसे पत्रकार घेर लेते हैं ना, उस समय पत्रकार थे कि नहीं, पर जनता पूछती थी कि ये क्या हुआ, आपका तो तिलक होना था, आपको तो वनवास दे दिया। पर दशरथ के लिए कुछ नहीं कहा, अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। आप कल्पना करो उस जगह आप होते तो। जिनके हम भक्त हैं उनके जीवन से सीखो। हमारे गुरुदेव जब हम आए तब दाल रोटी खाते थे, 2-3 चीजों के अलावा। वो जानते नहीं थे कि दुनिया में क्या पैदा हुआ। पहले सब कुछ खाते रहे होंगे, पर हमने देखा, और हमने वो दिन भी देखा जब दाल भी बंद कर दी, सब्जी भी बंद कर दी, नमक भी बंद कर दिया, और रोटी में जो गेहूं का 3/4 आटा मिलाते थे वो बंद कर दिया। हम सेवा में थे, तो जब रोटी बनाई, न दाल न सब्जी न नमक न गेहूं का आटा, केवल चने की रोटी बनाई। 100 वर्ष से ज्यादा की उम्र में दांत एक आध थे, तो वो खा रहे थे, हमारे आंसू आ गए, पर नियम नहीं छोड़ा। हम ये भी नहीं कह सकते थे महाराज क्यों नियम बनाए हो, ये बना लिया तो बना लिया। आप तो अपने गुरुओं को भी सुझाव दे सकते हो, अपन नहीं दे सकते। तो फिर क्या किया? चिल्ला बनाया। अब चिल्ला ऐसे गीला आटा डालना और कटोरी से घुमाना, बाकी ज्यादा वाला पोंछ लेना। और उन दिनों निर्लेप का तवा भी नहीं होता था, और बिना चिकनाई के चिल्ला बनाया। तमाम माताएं मानती नहीं थी तो देखने खड़ी होती थी कि जरूर चिकनाई लगाते हो। हम बनाने लगे तो नरम नरम थोड़े वो खाते थे। जब हम गुरुदेव की सेवा में, ऐसा तप, त्याग, पैसे को हाथ नहीं लगाना, पेड़ों के नीचे रह जाना। मुंबई में गए और एक आध बार कलकत्ता में, तो कहीं किसी के यहाँ ठहरे, और एक टिवड़े वाले की धर्मशाला कलकत्ता में, नहीं तो बाहर ठहरना। त्याग में जीवन, तपस्या का जीवन, ठीक है। और हम लोग इतना सब सुविधा, तो हम इसलिए गुरुदेव की याद करते हैं, और कृष्णा जी की, प्रेम नारायण जी की याद करते हैं। उनकी जगह बड़े मुन्ना, छोटे मुन्ना, उनकी बहुएं, हाँ, वो जो उन्होंने शुरू किया था, कम से कम इनके रहते तो बंद नहीं होना चाहिए। देखो आने वाले भी बदल सकते हैं,
हमारे गुरुदेव यहाँ आया करते थे, अब वो है ही नहीं, शरीर नहीं है। ठीक है, हमारी 3 सत्ता है, शरीर है, जीव है, आत्मा है। शरीर नहीं है, जीव भी किसी किसी का कहीं होता है, कहीं मोक्ष हो जाता है, लेकिन आत्मा सदा रहती है। ठीक है, तो आप भी तीनों, देह भी हो, एक अंतःकरण जीव भी है जो देह को छोड़ता है, और एक वो जो जीव शरीर नहीं छोड़ता, दूसरी जगह नहीं जाता। न तस्य प्राणा उत्क्रामंति ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति। उनका प्राण उत्क्रमण नहीं करता, ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। ऐसा तो आप परमात्मा में लीन होने की प्रक्रिया सीखो। और पहले हमको भी बोलते तो बहुत थे, हमारे प्रवचन में ताली बजती थी, अब नहीं बजती। क्यों? पहले हम बड़ा ऐसे चुटकुले छोड़ते थे, और कभी कभी रटी रटाई अंग्रेजी कोटेशन। एक बार माधवगढ़ में अंग्रेजी में बोले तो लोग, ये अपने आप, हमने आगे नहीं कहा, ये पहले कलेक्टर थे, प्रचार हो गया और फैसला लिख रहे थे। उस दिन ये थे नहीं, फिर भी भगवान ने इनकी ओर से फैसला लिख दिया, तो भगवान पर इन्हें भरोसा हो गया तो घर छोड़ दिया। ऐसे प्रचार हो जाता। और एक यही प्रभावित होकर गुरुदत्त शुक्ल उन दिनों होते थे, वो मेरे से अंग्रेजी में बात करने लगे। सोचे बहुत पड़े हो। ठीक है, तो बताना ये है कि जीवन बड़ा विलक्षण है। कितने लोग मिले, बिछड़े, संयोग वियोग होता है, पर देखो जीव का देह से वियोग होता है, जीव का देह से वियोग होता है, देहांतर हो सकता है। आत्मा व्यापक होने से वो किसी को छोड़ती नहीं, पकड़ती नहीं। जैसे जागे तो जागे जीव, जीव जागा तो देह में आ गया, सोया तो देह को भूल गया, शरीरांत हुआ, देह छोड़ दिया। आत्मा तो कभी शरीर छोड़ती ही नहीं। और अभी अभी एक सरल सा दृष्टांत देके ग्वालियर में आए हैं, और तुम्हें भी बता देते, इसके बाद गुरु पूजा। ठीक है, अरे गुरु पूजा तुम ज्यादा देर न लगाओगे, ऐसे जो कुछ है एक बार में रख दिया करो। कोई थैला निकालेंगे, एक अमरूद पहले निकालेंगे, फिर सेव निकालेंगे, फिर केला निकालेंगे, फिर जेब से रुपया निकालेंगे। 10 मिनट एक आदमी लगा देता है। और कहते कभी आंखें गई, कभी कान गए, कभी दांत, किस्तों में सौदा आधा हो रहा है। ये किस्त किस्त मैंने एकदम छोड़ो, सब कुछ एकदम छोड़ो, ये मैं नहीं बात करता। ठीक है, तो पूजा में देर न लगाना, जल्दी जल्दी प्रसाद ले लेना, प्रवचन सुन लो। अब ये देखो, अभी अभी जो बता के आया हूँ, हाँ, ये मैंने कहा था, ये मैं हूँ, ये ठीक है। ये जो है ना, इतने भर की, ठीक है, और इसके पीछे और भी एक छिपा है, ठीक है ना। और ये तुम हो, ये तुम हो जो सुनने बैठे हो, और ये वो हैं जो यहाँ आए नहीं। ठीक है, अच्छा, अब हर आदमी का एक एक का बताते हैं। ये आप हैं, आप इस समय जगे हैं, और अब ये स्वप्न हो गया, और ये ध्यान रखना, और ये सुषुप्ति हो गई। कहाँ पर? एक ही जगह, उसी जगह जागृत हो गया, उसी जगह स्वप्न हो गया, उसी जगह सुषुप्ति हो गई। ठीक है, और ये तीनों इस जगह हो सकती हैं एक टाइम पे। एक टाइम पर तीनों हो सकती है तुम्हारे, ये तुम ही हो ये। ठीक है, तो जिसके रहते जागृत हुआ
जिसके रहते स्वप्न हुआ, जिसके रहते सुषुप्ति हुई, तीनों जिसके रहते हुए उसका नाम यहाँ क्या है? कपड़ा। ठीक है, कपड़ा। तो कपड़ा पहली गांठ के समय था, दूसरी के समय था, तीसरी के समय था। ठीक है, इसलिए तीनों समय जो रहा उसका नाम सत है। तो जो अंतःकरण के जगते समय था, स्वप्नों के समय था, सोने के समय था, उस साक्षी का नाम सत है, चित है, वो कपड़े की तरह है। ठीक है। अब सवाल ये है कि इसका जगना, इसका सोना, इसका स्वप्न यहाँ रहने वाले कपड़े को दिखा, यहाँ वाले का नहीं। तभी तुम इनके जगने, इनके स्वप्ने, इनकी सुसुप्ति को तुम नहीं जानते। तुम्हारे जगने सोने की अवस्था को ये नहीं जानते। पति पत्नी इतना प्यार करते हैं, पर पति के स्वप्ने को पत्नी नहीं जानती, और पत्नी के स्वप्ने को पति नहीं जानता। और जिसका हम उद्धार करते हैं उस चेले के स्वप्ने को हम नहीं देख पाते, और हमारे ख्याल को चेला नहीं देख पाता, तो व्यापक कैसे? तो अभिप्राय है यहाँ वाले कपड़े का नाम आत्मा है। इतने वाले एरिया में जहाँ तीन अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है, उतने एरिया का नाम आत्मा है। और इसी तरह इसके एरिया वाले का नाम भी आत्मा है, उसी तरह इसके एरिया वाले का नाम भी आत्मा है। परंतु जो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ वही बीच में भी है। पर ये कपड़ा तो तुमको समझ आ गया, दिख रहा है। ऐसे ही तुम अपने इस अंतःकरण के साक्षी, ये इस अंतःकरण के साक्षी, ये इस अंतःकरण के साक्षी, लेकिन साक्षी ही सब जगह है। पर नाम साक्षी कब होता है? जहाँ कोई अवस्था होती है, बस उसका नाम साक्षी। यदि अवस्था ना हो तो इसका नाम साक्षी नहीं है, फिर इसका नाम ब्रह्म है। इसका नाम आत्मा है। इस गांठ के एरिया में रहने वाले कपड़े का नाम आत्मा है, और गांठ में भी और गांठ के इधर उधर भी जो है उसका नाम ब्रह्म है। तो वो दो नहीं है। पर गड़बड़ ये है कि इस जगह का अनुभव यहीं से होगा, और इस जगह का अनुभव यहीं से होगा, इस जगह का अनुभव यहीं से होगा। अर्थात यहाँ का स्वप्न यहीं रहने वाला चेतन, वहाँ का स्वप्न वहीं रहने वाला चेतन। इसलिए आत्मा में परिच्छिन्नता का भ्रम है कि आत्मा अलग अलग है, अनेक है। आत्मा अलग अलग नहीं है, एक ही आत्मा है, और यही जानना है। तो पहले तो तुम आत्मा ही नहीं जानते, फिर आत्मा ब्रह्म है ये नहीं जानते। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि आत्मा को जब तक तुम ब्रह्म नहीं जानोगे, ब्रह्मात्मैक्य बोध के बिना, ब्रह्म व आत्मा एक ही है, और मैं आत्मा हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा हूँ। गुरु ने कहा तत्त्वमसि, वो तू ही है जो सर्वत्र है। ऐसा गुरु ने बताया, उपनिषद ने बताया। और एक बात मैं और कहता हूँ, हमारे देश में आज़ादी के बाद, गुलामी में तो गड़बड़ रही है, आज़ादी के बाद भी औरों की बात कही गई, हमें सांप्रदायिक कहा गया। और मैं फिर बताऊं, जो भारत के ऋषियों ने, गुरुओं ने, आदि पुरुषों ने ये बताया है, यदि किसी के ग्रंथ में इतना हो तो हम उसके चेला बन जाएंगे। पता ही नहीं किसी को,
इसलिए भारत में ही ये विद्या ग्रहण करने पहले आते थे, आज भी आते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह ने सोचा कि भगवान शंकराचार्य का विशाल प्रतिमा स्थान ओंकारेश्वर में बने और विश्व के लोग वहाँ शंकराचार्य के सिद्धांत को पढ़ने आए, सीखने आए, समझने आए। ये सरकार की योजना। फर्क समझ लो, सरकार चाहती है भारतीय चिंतन विश्व में फिर आए। एक सरकार चाहती थी कि भारत की विद्या ऐसे ही है, ये सब ना ये है और ये सांप्रदायिक हैं और ये राग द्वेष वाले हैं, और मंदिर की बात करते हैं तो कहते हैं ये फिर सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं। और हम क्या कहते हैं, जब तक हम मंदिर की दीवार में ऊपर मस्जिद देखेंगे तब तक सद्भावना किसी सरकार की बाप की ताकत नहीं है कि खत्म करे। यदि सांप्रदायिकता खत्म करना है, लड़ाई खत्म करनी है, तो हमें मंदिर की दीवार पर मस्जिद नहीं दिखे। इसीलिए वाराणसी में चल रहा है और यूँ तो मथुरा में भी चल रहा है, यूँ तो कुतुब मीनार की बात चल रही है। जहाँ देखो अपने शासन काल में इन लोगों ने एक ही काम था, हिंदुओं को मुसलमान बनाना, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना, एक ही काम था। तो इसलिए यदि कोई सरकारें चाहती हैं सद्भावना हो, भाईचारा हो, तो मंदिर में मस्जिद देखकर भाईचारा नहीं होता। हम लोगों को तो चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, जरा सी बात के कारण भाईचारा मिटा था जयचंद और पृथ्वीराज का। क्यों मिटा था? संयोगिता से प्यार कर लिया पृथ्वीराज ने, तो जयचंद को अच्छा नहीं लगा। जो हमारी बेटियां लूटते हैं इनके साथ भाईचारा होगा। इसलिए भाईचारे के लिए पवित्र चिंतन चाहिए। और आपसे भी कहेंगे, किसी नेता पार्टी के बरगलाए मत लगो। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आज़ादी के बाद पहला हमें प्रधानमंत्री ऐसा मिला है जो गंगा का सम्मान करता है, मंदिर का सम्मान करता है, नवरात्रि के व्रत रहता है, मंदिरों को नमस्कार करता है, यज्ञ पूजा करके आगे के काम शुरू करता है। ठीक है? नहीं तो हिंदू को गाली दे के लोग शासन करते रहे। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं हैं, पर एक बात देखो, हम जितनी संख्या में हैं, इतनी संख्या में यदि और कोई होंगे तो ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा, तुरंत एक संप्रदाय का हो जाएगा। हम इतने हैं पर ये धर्मनिरपेक्ष है, सबका सम्मान, सबको सुविधा, सबके विकास के अवसर। तो अभिप्राय, हमारे देश ने मुसलमान को भी राष्ट्रपति बनाया, सिखों को भी राष्ट्रपति बनाया। हमारे देश ने अभी हमारे बीते जा रहे हैं, नई कौम मुर्मू क्या आ रही, ठीक है? हाँ, तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति कोई भी बना, पर देशभक्त हो, जाति कोई हो, मजहब कोई हो, ठीक है, वो राष्ट्रपति बना। जो देशभक्त है, जो देश के दुश्मन है, चाहे फिर हिंदू क्यों हो, हम उसको राष्ट्रपति नहीं बनना देखना चाहते, हम उसकी सरकार नहीं देखना चाहते जो इस देश के विरुद्ध है। इसलिए जो भगवान राम का, तो आप बहुत भाग्यशाली हो। और फिर हम एक बार दोहरा के बंद करेंगे, आपकी पूजा का समय हम नहीं अब खाएंगे। बड़े मुन्ना से, छोटे से और झांसी के गार्गी वगैरह और ये क्या क्या बताएं, मित्तल परिवार, यद्यपि संकट है पर सब काम करेंगे ही। तो सब परिवारों से हमारा आग्रह है कि पहले की तरह विशाल सम्मेलन होना चाहिए। हाँ?
और देश को मार्गदर्शन। ठीक है, और फिर बता दे कितना धन हो जाए मौत आ जाएगी, कितना पढ़ाई कर लो मौत आ जाएगी। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा नहीं रख कर डुक्करी करने, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हाँ, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतौ पुनरायाता काला कीटति गच्छत्याहु तदपि न मुंचत्यासा। तो इसलिए आशा से मुक्त होकर, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम पदम, सभी आशाओं का त्याग कर परम पद को प्राप्त करो। ओम शांति शांति शांति।